बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल आसिफ गफूर के मंजर आम पर आते ही और कोर कमांडर क्वेटा की अहम तरीन जिम्मेदारी संभालते ही अब बहुत से लोगों की चीखें मरीख तक पहुंच चुकी हैं। मरियम नवाज एंड कंपनी की एक बहुत बड़ी वारदात पकड़ी गई है और इस वक्त सूरत हाल ड्रामाई अंदाज में तब्दील होना शुरू हो चुकी है, जबकि इमरान खान हमेशा के लिए वजीर आजम के तौर पर कबूल नहीं है। रात गए इस मामले पर और इस बात पर मोहर लगा दी गई है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में अब बहुत बड़े बड़े रहनुमाओं की पकड़ दकड़ का आगाज हो चुका है। रात गए कुछ ऐसी चीजें निकाली गई हैं, कुछ ऐसे मामलात बनाए गए हैं कि आप ये कह सकते हैं कि जो बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन और जो डर है इमरान खान का, उसमें ये इंतहाई कदम भी उठा सकते हैं। और इंतहाई कदम में अहम तरीन गिरफ्तारी जो पूरे पाकिस्तान का निजाम मफलूज कर सकती है, उस गिरफ्तारी के इम्कानात भी रोशन हो चुके हैं। जबकि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर आपको पता है कि इन्होंने किस तरह से FIA को इन्वॉल्व किया। अगरचे अभी इलेक्शन कमीशन ने अपनी जजमेंट दी है, कोई इकदाम नहीं उठाया, क्योंकि पार्टी को ज़ाब्ते के मुताबिक, रूल्स और आइन के मुताबिक शोकाज नोटिस जारी करना होता है और पार्टी ने अभी इस मामले पर अपना मौकफ देना होता है। और इसके साथ ही साथ ये फूर्तियां दिखा रहे हैं। ये डिक्लेरेशन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला उड़ा कर रख दिया जाएगा। जितना अजीबो गरीब ये फैसला है, लेकिन इसमें इन्होंने FIA को तहकीकात सुपुर्द की हैं, पूरे मुल्क में टीमें बनाई हैं। अब इतलाआत ये हैं कि इस ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने कराची में PTI के 4 बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाया है। यानी नोटिफिकेशन ऑफिस ऑर्डर कराची के अंदर जारी होने के चंद घंटों बाद आप ये कह सकते हैं कि तहकीकात हो चुकी थी, सुराग लगाया जा चुका था और उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया कि अब ऐलान कर दें। अब इसमें बताया जा रहा है कि कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने तहकीकात का आगाज कर दिया है और तहकीकाती कमेटी के रुकन आफ्ताब गौहर वट्टू ने निजी बैंकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 अकाउंट्स की तफसीलात फौरी तलब की हैं। और इस सब के अंदर ये कहा जा रहा है कि FIA इस वक्त हरकत में आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडर्स के बुलावे आना शुरू हो चुके हैं। असद कैसर ने तस्दीक की है कि उन्हें नोटिस मौसूल हो चुका है। इसके साथ साथ दीगर अहम रहनुमाओं को बुलाया जाएगा और इन्हें इस तरह से तोड़ा भी जाएगा। यानी इस पूरे मामले में नाअहली की तलवार लटकाई जाएगी, जेल की हवा खाने का, केसेस बनाने का, पुरानी फाइलें खोलने का हर हरबा अपनाया जाएगा, ताकि इंपॉर्टेंट पिलर्स जो इमरान खान का सहारा बने हुए हैं, इमरान खान की कुवत बने हुए हैं, उन्हें खत्म किया जाए। वो ये याद रखें कि इनके बगैर भी इमरान खान जिस मिशन पर है उसमें कामयाब होगा, क्योंकि इस वक्त 22 करोड़ अवाम उसके साथ है। जिसने उसे धोखा दिया, कहा यह जाता था कि इनके बगैर कप्तान कुछ नहीं है, अलीम खान, जहांगीर तरीन, मुक्तदर हल्के, यही उसके सहारा थे, यही ताना दिया जाता था। लेकिन अब वो उनके बगैर भी उतना ही ताकतवर है, क्योंकि उसकी ताकत अवाम है। अब इस सारे मामले में हमजा शहबाज शरीफ जो लंदन में हैं, जिन पर खुद FIA की तहकीकात चल रही हैं, कोई ओहदा उनके पास नहीं है, एयरपोर्ट पर एम्बेसी का एक शख्स फिर भी उन्हें रिसीव करता है। अब ये वहां पर जाकर सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। पता नहीं ये इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं, ये अवाम को पागल कैसे समझ लेते हैं। इनसे कोई सवाल करने वाला सहाफी नहीं है कि हमजा साहब आप तो कमर दर्द का बहाना करके पेशियों पर नहीं जाते, उन मुकदमात को तो मंतकी अंजाम तक पहुंचा लें। ये केस तो अभी खुला है, खान को जरूर सजा दें, लेकिन आप खुद कहां पर खड़े हैं इस चीज का तो जवाब दें। इसका जवाब ना इनके पास आज है ना कल होगा। अब इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो आपके सामने है कि किस तरह से पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। अंसार अब्बासी ने कहा है कि बद से बदतरीन हो चुके हैं। सदर मुमलिकत के हवाले से जो प्रोपोगंडा किया गया कि वो फौज के जनाजों में ना जाएं, लेकिन इमरान खान इस सूरत हाल में फौजी शहीदों के अहल खाना से मुलाकात करता है। अब इस तरह के हरबों से डिवाइडेड पैदा करके
डिवीजन पैदा करके अपना पॉलिटिकल बयानिया ये बनाना चाहेंगे तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन इस सब के अंदर एक आम नौजवान जिसका एक रीट्वीट था वो अचानक कैसे पहुंच गया सलीम साफी के पास, अंसार अब्बासी के पास, ये एक बड़ा अहम सवाल है। फिर इसके ऊपर कार्रवाई और तहरीक इंसाफ ने इनसे फौरन इजहार ला ताल्लुकी भी किया और उन्हें ब्लॉक तक करने का कह दिया। लेकिन दूसरी जानिब वही कुछ नाकाबिले तरदीद सबूत आ चुके हैं। मैं ये बात हमेशा से कहता आया हूं और मैं अपने तजर्बे से ये बात कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ये कहा जाता है कि ये ट्रोल करते हैं, गालियां देते हैं, और आज तक कोई ऑफिशियल इस तरह का हालांकि काम करते नहीं पाया गया। लेकिन मरियम नवाज जिस भी अकाउंट को फॉलो कर रही हो या फिर आप उसे इस तरह से रिफेस कर लें कि जो शख्स गंदी गालियों में भी आपको ऐसा लगे कि पीएचडी करके बैठा है, यानी वेल वर्स्ड है, जो ऐसी बातें बनाए कि आप हैरान रह जाएं, कानों को हाथ लगाएं, ऐसा गाली देने वाला शख्स, उसका जब आप अकाउंट खोलेंगे उसके 2 भी फॉलोअर्स हों तो उनमें से एक मरियम नवाज का नाम जरूर होगा। अब इस तरह के बहुत से अकाउंट्स हैं जो इस वक्त मंजर आम पर आए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों और हमारे शहीदों के हवाले से अजीबो गरीब बातें की हैं। इस तरह की बातें जो बिलो दी बेल्ट हैं, अब इन्हें मरोड़ पड़ना शुरू हो गए हैं, पता नहीं क्या वजह है। बहुत से ऐसे अकाउंट्स जिन्हें मरियम नवाज फॉलो करती हैं, यकीन माने वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एक अकाउंट जो गालियां दे और उसे अगर इमरान खान या पीटीआई फॉलो करती हुई तो आप देखिएगा कि ये सारी ब्रिगेड कैसे निकलती है, कैसे इनके मुर्दा जमीर जाग जाते हैं, कैसे ये सारे बैनर्स उठाकर मुंह फाड़ फाड़ के इंसानी हुकूक, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, औरत की इज्जत, मुल्की मफाद, पता नहीं क्या क्या मंजन ये बेचेंगे। मगर इस मामले पर खामोश रहना इनका बनता है क्योंकि ये लिफाफा सहाफी हैं। अब जनरल आसिफ गफूर एक ऐसे जनरल जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लाजवाल खिदमात सर अंजाम दी, और आप देख लें कि जिस तरह से 5th जनरेशन वारफेयर की आगाही दी एक नौजवान को पाकिस्तान के, जो वक्त था कड़ा वक्त जिसमें सोशल मीडिया बूम पर था और पाकिस्तान के नौजवानों के जहन खराब किए जा सकते थे, फौज और पाकिस्तान के नौजवानों के दरमियान एक ऐसा ब्रिज कायम किया जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। साइबर वारफेयर, 5th जनरेशन वारफेयर पर आगाही दी और एक ऐसा वक्त आया कि आपका दुश्मन यानी इंडियन मीडिया ये बातें करता था कि आप आईएसआई का नाम लेते हैं, असल चीज जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं वो तो आईएसपीआर है। आपसे तो आईएसपीआर का मुकाबला नहीं हो सकता, और वो किसे नहीं याद कि वी विल सरप्राइज यू, यानी दुश्मन को ऐसा सरप्राइज दिया कि आज भी दुश्मन याद करता है। अब उसी जनरल आसिफ गफूर के खिलाफ प्रोपोगेंडा हो रहा है। वो इस वक्त एक इंतहाई अहम पोजीशन पर हैं जहां दुश्मनों को दोबारा सरप्राइज मिलेंगे, यानी हमारे प्यारे सूबे बलोचिस्तान के अंदर जो बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका कला कमा होना है। वहां की यूथ के साथ जो दूरियां हैं उन्हें दूर करने का प्रोसेस शुरू होना है। मगर ऐसे अकाउंट्स हैं जो अजीबो गरीब बकवासियात, मुगल्लजात और वाहियात किस्म का प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन इस पर कोई तरदीद नहीं आती, इस पर कोई गमो गुस्से का इजहार नहीं होता, इस पर कोई लिफाफा सहाफी नहीं जागता और इस पर कोई अखलाक का दर्स नहीं देता कि ये सारे तो आपके साथ एसोसिएटेड हैं। इस पर तो सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आप खुद अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अब इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा इंकिशाफ असद उमर साहब ने किया और ये बात पहले भी सामने आ चुकी है। आपको पता है कि इमरान खान को माइनस करने की बात हुई बड़े रहनुमाओं से। अब ये बात सामने आ रही है, मुराद सईद ने भी ये कहा। अब असद उमर ने ये कंफर्म किया है कि अदम एतमाद से पहले इमरान खान माइनस की पेशकश की गई थी और अदम एतमाद से 2-3 दिन पहले की बात है कि माइनस इमरान खान की पेशकश की गई और इन्हें कोई लोग मिले और उन्होंने कहा कि 3 नाम हैं जिन्हें हम वजीर आजम के लिए दे सकते हैं, ये बेहतरीन सोल्यूशन है, बस माइनस इमरान खान हो जाए किसी तरीके से तो फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें से एक नाम आपका भी होगा। अब ये एक बहुत बड़ा इंकिशाफ है। अब गवाहियां आनी शुरू हो चुकी हैं, शहादतें मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं कि इमरान खान को माइनस करना इस सिस्टम और इस निजाम का नस्बुल ऐन है। इस वक्त पूरी मशीनरी इस बात पर लगी है और आपने अगर जिद बना ली है
کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے تو یقین مانے اس کا سخت ریئیکشن ہوگا، کیونکہ عمران عوام کی ضد ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ انہیں نااہل کریں، آپ دیکھیں کہ عوام کیسے چوک چوراہوں پر آپ کو الٹا لٹکا دے گی، تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔